हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो होने वाली है थोड़ी डीपर लेवल की होने वाली है। मतलब आज तक मैंने आपको सरफेस लेवल पर चीज़ें समझाई है, मैंने बहुत सी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बताया है। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें एक अल्टीमेट सोल्यूशन छुपा हुआ है। तो इसको वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और समझने की कोशिश करना, आप सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। और जो पिछली वीडियो है ना, उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने कर्मों द्वारा। तो आज उसी के ना थोड़ी नेक्स्ट लेवल की बातें करते हैं कि हमको ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे कि हमारी ज़िंदगी जो है ना बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखते हैं, भगवान हमारी ज़िंदगी नहीं बनाते हैं। ये पावर भगवान ने हमारे खुद के हाथ में दी है कि हम जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी को शेप दे सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि इतने सारे जो जीव है ना, सबकी बैठ के ना किस्मत यहाँ पे लिख रहे हैं, या ऐसा बोल रहे हैं कि चलो टीना को ना थोड़े से पैसे में ज़्यादा दे देता हूँ, चलो उसको ना थोड़ा सा दुख में ज़्यादा दे देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है, उसके हिसाब से, उसके नियम के हिसाब से जो कोई भी चलता है ना, बस आपको नियम पता होने चाहिए। अगर हम उन नियमों पर चलते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में डेफिनेटली हर चीज़ मिलेगी। हमको हर चीज़, सुख शांति समृद्धि पैसा सब कुछ मिलता है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हम उन नियमों पर चले जो भगवान ने बनाए हैं। तो हमको करना क्या है, ये सुनिए। तो अगर आपको जीवन में हर चीज़ चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि, पैसे, शांति, खुशियाँ सब चाहिए ना, आपको सबको चाहिए होती है, किसको नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए होती है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए ना, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ना देने का भाव लाना पड़ेगा। जैसे ही आपके अंदर वो देने का भाव आएगा ना, तो आपको चीज़ें अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको चीज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना पड़ेगा। ये खुशियाँ, ये पैसे, ये ना सब पीछे पीछे आएंगे। हमारा उल्टा है, हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। हमको खुशी चाहिए, हमको चीज़ें चाहिए, पैसे चाहिए, हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है कि हमको इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। हमको वो करना है जिससे कि ये चीज़ें हमारे पीछे आए। जैसे वो 3 इडियट है ना, उसमें आमिर खान का डायलॉग भी है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बन जाओ कि सक्सेस तुम्हारे पीछे भागे। तो ये भी ना कुछ कुछ नहीं, पूरा ही वैसा ये काम करता है कि आप ना इन चीज़ों के पीछे मत भागो, आप ना काबिल बन जाओ। काबिल बन जाओगे ना, तो आपके पीछे ये चीज़ें मतलब ना बाय प्रोडक्ट है, ये आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, आपको लेनी नहीं पड़ेगी, ये आपको अपने आप मिलेंगी। यही नियम है यूनिवर्स का, भगवान का। जिसको भी आप ना नाम अलग अलग दे सकते हैं, ये एक ही पावर है, एक ही इंटेलिजेंस है। तो आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो नियम यही है कि आपको अगर कुछ भी चीज़ चाहिए ना, तो आपको सबसे पहले देने का भाव आप अपने अंदर लाना होगा। अगर पैसे नहीं दे सकते, जो आपके पास है ना वो दीजिए। आप किसी को खाना खिला दीजिए, किसी को मीठा बोल लीजिए, किसी की तारीफ़ कर दीजिए। कुछ भी, जो भी आप दे सकते हैं ना। आपके पास अगर कोई ज्ञान की बातें हैं तो वो दे दीजिए। जैसे कि मेरे पास में यही चीज़ है कि मुझे पता है कि इन चीज़ों से मेरी ज़िंदगी बहुत बदली है, तो मुझे लगता है कि मैं ये दे सकती हूँ ना, तो मैं ये दे रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ पैसा ही देना पड़ेगा। आपके पास जो भी है ना, आप वो दे दीजिए। आपके पास खाना है तो आप खाना दे दीजिए, भूखों को खाना खिला दीजिए। आप किसी की पैसे से मदद कर सकते हैं तो आप पैसे से मदद कीजिए। अगर कोई इंसान डरा हुआ है तो उसको आप उसके डर से निकालिए। अगर कोई इंसान टूटा हुआ है तो उसको हिम्मत दीजिए। किसी की तारीफ़ कर सकते हैं, उसको खुशी दे सकते हैं ना, तो उसको खुशी दीजिए। किसी को मोटिवेशन दे सकते हैं तो किसी को मोटिवेशन दीजिए। जिस भी तरह से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं ना, तो वो आपको मदद करनी है। और यकीन मानिए, ये आपके पास में मल्टीप्लाई होकर आएंगी। मैं आपको बताऊँ, जब जब जो भी हम कर्म करते हैं ना, आपने अगर यहाँ से पत्थर उठा के वहाँ पर भी रखा ना, तो ये इतना सा कर्म भी खाली नहीं जाता है। तो जो भी आप करेंगे ना, जो भी आप लोगों को देंगे ना, तो वो आपके पास में वापस आएगा, 1000 गुना होके वापस आएगा। आप देखिए, लोग ना भंडारे रखते हैं ना, भंडारे खाना खिलाते हैं, तो किस लिए खिलाते हैं? वो पुण्य के लिए खिलाते हैं। और उनको पुण्य मिलता कहाँ से है? अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान हर किसी का हिसाब किताब रख रहे हैं कि चलो ये भंडारा कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, तो इसको पुण्य दे देता हूँ, उसको ऐसा दे देता हूँ। उसने सिस्टम बना दिया है। बस उस सिस्टम के हिसाब से कुछ लोगों को पता है कि मैं भंडारा रखूँगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। और वो पुण्य मिलता कहाँ से? भगवान नहीं देते हैं। वो पुण्य मिलता है जो भी वो उस भंडारे में खाना खाने को जाता है ना, जो फ्री का खाना वो खा के आते हैं, वहाँ पर कुछ देते नहीं है, बस फ्री का जो खाना खा के आ जाते हैं ना, तो उनके हिस्से का जो भी पुण्य होता है ना, वो भंडारा खिलाने वाले को चला जाता है। तो ये एक सिस्टम बना रखा है भगवान ने। जैसे ये यूट्यूब का सिस्टम देख लीजिए, आप वहाँ से एक लाइक दबाते हैं तो यहाँ पर लाइक आ जाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वीडियो जो है ना, आपको कहाँ से आ रही है, आप कहाँ से देख रहे हैं। आप किसी भी देश से, किसी भी गाँव से देख सकते हैं। 1 सेकंड के अंदर आपका लाइक जो है ना इधर दिख जाएगा, आपका सब्सक्राइब बटन इधर दिख जाएगा। देखो, इसको ना एक बात से समझो। अगर आप एक लाइक का बटन दबाते हो ना, तो आपका लाइक देखकर ना मुझे खुशी होती है। तो वो जो मुझे खुशी होती है ना, तो बस आपने वो लाइक का बटन दबा के मुझे जो खुशी दी है ना, तो बस वही खुशी आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। तो बस यही सिस्टम है। सोचिए, आप
कि हम इंसान होकर इतना बड़ा सिस्टम बना सकते हैं, तो वो ऊपर वाला जिसने पूरी कायनात बनाई है, क्या वो ऐसा सिस्टम नहीं बना सकता? उसने भी ऐसा ही सिस्टम बना रखा है। सब कुछ अपने आप हो रहा है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर एक ये वीडियो जो है ना 1 सेकंड के अंदर सेव कर दूँगी, 1 सेकंड के अंदर ये वीडियो में जैसे अपलोड का बटन दबा दूँगी ना, तो बस ये वीडियो जो है ना अपलोड हो जाएगी, सबके पास पहुँच जाएगी। तो वो ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जैसा जो कर्म करता जाएगा ना, उसको वैसा फल अपने आप मिलता जाएगा। आप पाताल में भी चले जाओगे ना, तो आपको अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा। आप नहीं भी चाहोगे ना कि मुझे इसका फल नहीं चाहिए, तो भी आपको वो मिलेगा, और बुरे कर्मों का भी मिलेगा। तो बस यही है कि आपको जो चाहिए ना, तो पहले आप देना शुरू करिए। देते जाएंगे ना, तो आपके पास अपने आप आता जाएगा। और ज़िंदगी में ना कंप्लेंट नहीं करनी किसी भी चीज़ की। जो भी है ना, हमने अपने कर्मों द्वारा ही कमाया है। जो भी दुख भी है या खुशी भी है, अच्छी ज़िंदगी बुरी ज़िंदगी, हमने अपने कर्मों द्वारा कमाई है, इस जन्म के या फिर पिछले जन्म के। देखिए, कर्म ऐसा नहीं है कि हम इस जन्म में जो करते हैं ना वही होता है। ये शरीर की जो है ना उम्र होती है, हमारे आत्मा की उम्र नहीं होती है। और कर्मों की जो पोटली होती है ना, वो आत्मा के साथ होती है। तो अभी इस टाइम में जैसी भी आपकी सिचुएशन चल रही है, बुरी है, जैसी भी है, तो ये समझ जाइए कि आपके कर्मों द्वारा ही आपने ये बनाई है, और आप इसको अपने कर्मों द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। अपने कर्म बढ़िया से बढ़िया करते जाइए। और अच्छे कर्म कैसे होते हैं? लोगों का अच्छा करके, लोगों की मदद करके, देने का भाव लाइए। जैसे आप देने का भाव आपके अंदर आ गया ना, तो समझ जाइए कि परमात्मा की नज़र आपके ऊपर पड़ गई है। अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ज़िंदगी में अब आपके पैसा, खुशियाँ, हेल्थ, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और देखिए ना, ये चीज़ ऐसी है कि हमको कभी किसी ने नहीं सिखाई है, जबकि ये चीज़ इतनी ज़रूरी है कि हमको ना ये बचपन में ही पता हो जानी चाहिए, लेकिन हमको ये किसी ने बताई नहीं है। कभी कोई इसके बारे में बताता ही नहीं है। मुझे भी अभी जस्ट तीन साल पहले पता चली होगी। मुझे जानने का बहुत शौक है, मुझे हर चीज़ जाननी होती है, तो मैं किताबें पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। ऑडियो बुक में बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, मैंने 100 के करीब ऑडियो बुक सुनी है। और तो यहाँ से मुझे ये चीज़ें पता चली है, और फिर उसके बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया ज़िंदगी में। तो ऐसा चेंज आया ना ज़िंदगी में कि सब कुछ बदलता ही चला गया। और आज तक भी ना चीज़ें बदलती ही जा रही है, मेरे ही फेवर में चीज़ें होती जा रही है। मैंने अपने कर्मों को समझा, कर्मों को सही तरीके से किया, और मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। बस 2 महीने में ही मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। जैसे मैंने ये चीज़ें अप्लाई करनी शुरू की ना, 2 महीने के अंदर ही मेरी ज़िंदगी में बदलाव आना मुझे मतलब ना नज़र आने लगा। तो बस मैं लग गई फिर इसी दिशा में। और तो आज जो है ना हर चीज़ मैंने मतलब ना हर चीज़ मिल गई है मुझे, हर चीज़। अब मुझे देखकर आपको ये लग रहा होगा कि इसको क्या ही मिल गया, लेकिन आप ये सोचो कि आपको ये चीज़ पता नहीं है कि मैं 7 सालों तक गांव में रही हूँ, गांव की ज़िंदगी जी है। जो गांव में सारे काम होते हैं ना, वो मैंने किए हैं। तो ये जो लाइफ में अभी जी रही हूँ ना, ये तो मेरी ड्रीम लाइफ है। तो बस बात समझने वाली ये है कि अपने कर्मों को सही दिशा में कीजिए, देने का भाव लाइए। देने का भाव आ जाएगा ना आपके अंदर, जब जैसे आप लोगों को देना शुरू करेंगे, तो आपके पास में 1000 गुना वो बढ़ के ही आएगा आपकी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना चाहो किसी के साथ तो शेयर कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।